तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी सदाबहार रेसिपी जिसे आप ईद पर बना लें, दावत पे बना लें या ईद के बाद, ये सभी को पसंद आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी जायकेदार बीफ वाइट कोफ्ता ग्रेवी। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लजीज़ वाइट कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक अदद चॉपर। अच्छा जी, अब चॉपर में डाल दिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज को हमने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लेना है। तो कवर लगा देंगे और प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। अगर चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट भी कर सकते हैं। चलें जी, प्याज चॉप हो जाए तो अब हमने प्याज का पानी निकाल लेना है। किसी मलमल के कपड़े में प्याज को डाल लें और अच्छे तरीके से इसका सारा पानी ड्रेन कर लें, क्योंकि कोफ्तों में प्याज के पानी का कोई भी काम नहीं है। अगर आपको बेहतरीन कोफ्ते बनाने हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप तो यही करना होगा, प्याज का पानी निकाल कर इसे अलहदा रखना होगा। तो मैं इसका पानी ड्रेन करके इसे एक साइड पे रख दूँगी। अब उसी चॉपर में मैं डालूँगी कीमा। अच्छा, कीमा मेरे पास बीफ का है। कीमे के साथ हल्की सी चर्बी भी आपको नज़र आ रही होगी। कीमे को वज़न में देखें तो हाफ़ केजी के बराबर है, यानी कि आधा किलो के बराबर। अब देखें, गोश्त को अच्छे से वाश करके कीमा बनवाया करें। जब भी आप कोफ्ते कबाब बनाएं ना, तो कीमे को वाश ना किया करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। आप लोग मटन भी ले सकते हैं और कीमे की जगह पर आप छोटी छोटी गोश्त की बोटियाँ भी करवा सकते हैं। कोशिश करें उसमें छिचड़े वगैरह नहीं रहने चाहिए। अब कीमे में डाल दिए हैं मैंने प्याज, जिनका पानी मैंने निकाल दिया था। साथ के साथ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मोटे वाली हरी मिर्चें मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें हरा धनिया, तो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब है। अब कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए, बाइंडिंग देने के लिए मैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। आप लोग भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं या फिर 3 से 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून नमक। यह है मेरे पास मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी डालूँगी हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैं इसमें टेट्रा पैक की क्रीम डालने लगी हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। चलें जी, कवर लगा दें और सारी चीज़ों को फाइन सा वेल कंबाइन कर लें। तो 3 से 4 मिनट के लिए रुक रुक कर चॉपर को चलाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कोफ्तों के लिए बेहतरीन सा कीमा मटीरियल तैयार हो जाएगा। तो देखें कैसा फाइन सा पिसकर तैयार हुआ है और ऐसा ही तो हमें चाहिए था। चलें, अब देर किस बात की, कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। आप पानी भी लगा सकते हैं। मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना लें या जितने छोटे बड़े आपको बनाने हैं उसी हिसाब से कोफ्ते बनाएं। और कोफ्ते बनाने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस स्टेज पर फ्रीज़ करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो कोफ्ते हमने बना लिए हैं, चलें अब फ्राई भी इन्हें कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फ्राइंग पैन में डाला है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म किया है। अच्छा, इसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम पूरी रेसिपी में करेंगे, तो परेशान ना हो। कोफ्ते फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद मेरी गारंटी है, आप जैसे मर्ज़ी इनको उल्टें पुल्टें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिखरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोफ्ते ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें मीडियम टू लो फ्लेम पे, इतना कि चारों साइडों से बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो बस जी, कोफ्ते निकाल लें और इन्हें एक साइड पे रख दें। अब यही स्टेज है जब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। कोफ्तों को रूम टेम्परेचर पे आने दें और इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर लें 1 से 1.5 माह के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब उसी फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस करके डाल दिए हैं। अब मैं कोफ्ते के लिए वाइट ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ। अच्छा, प्याज को फ्राई करना है मगर कोई कलर नहीं देना। हल्का सा प्याज जब गुलाबी पड़ने लगेगा ना, तब आप इसमें डाल दें 2 मोटे वाली हरी मिर्चें। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। डालेंगे इसमें काजू, जो ग्रेवी को क्रीमी बना देंगे, तकरीबन 7 से 8 अदद हैं।
ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, और अगर बादाम भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल को ख़त्म करते हुए इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होगी मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने पानी क्यों ऐड किया है। पानी डालने से जो मैंने इसमें काजू डाले हैं ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, और ग्रेवी भी बिल्कुल वाइट कलर की तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो पानी डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएं तो बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस मिक्स को ठंडा होने दें। जैसे ही प्याज का, हरी मिर्च का और काजू का ये मिक्स ठंडा होगा, इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। तो आधी मुट्ठी हरा धनिया डालने लगी हूँ। इसके अलावा 1 कप दही का इस्तेमाल करूँगी, मगर कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा ना हो। आधा कप इसमें डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें पुदीने के पत्ते, 2 टेबलस्पून के करीब। डंडी ना डालें, सिर्फ पत्ते ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को डालें किसी जूसर ब्लेंडर जग में और इनका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, पेस्ट मैं बना चुकी हूँ। अब ग्रेवी के लिए 1 कप मैंने ले लिया है ऑयल। अब ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 हरी इलायची भी डालूंगी। इसके अलावा 5 अदद लौंग डालेंगे और 1 तेज़ पत्ता लें और इसे तोड़ कर डाल दें, अच्छी खुशबू आएगी। 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, ये भी शामिल कर दें। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया था, अब फ्लेम को ऑन करूँगी। हल्का सा मिक्स करेंगे इन खड़े गरम मसालों को और बस इसमें डाल देंगे ग्रेवी, जो कि अभी हमने पीस कर ग्राइंड करके रखी हुई थी। अच्छे तरीके से बोल को साफ़ कर लें। अब देखें, इसी स्टेज पर हम ग्रेवी को मिक्स करेंगे इन खड़े गरम मसालों के साथ और मिक्स करते करते ही इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो मसालों में सबसे पहले तो मैं नमक डालने लगी हूँ। इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालूंगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और ½ टीस्पून ही डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही मिर्च मसाले डालने थे। मिक्स करेंगे और अब हमने इतना भून लेना है इस वाइट ग्रेवी को कि इसमें जो हमने दही डाली है उसका कच्चापन निकल जाए, ऑयल किनारों से ऊपर आने लगे और इस ग्रेवी का कलर हल्का सा सुनहरा पड़ जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इस वाइट ग्रेवी को भून लिया है। अब देखें, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है। बस जी, कुछ भी नहीं करना। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें कोफ्ते, जो कि अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो बस जी, कोफ्ते डालें, मिक्स करें और अब हमने कोफ्तों को गलाने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए पानी शामिल करना पड़ेगा। तो 2 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बीफ के कोफ्ते हैं ना, इन्हें गलाने के लिए ज़्यादा पानी लगेगा। पानी शामिल करें, हल्के हाथ से मिक्स करें और कवर लगाकर तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए ये जायकेदार वाइट कोफ्ता करी या ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दें। तो मैं कवर लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये जायकेदार रेसिपी कोई इतनी टेस्टी बनेगी कि इसकी तारीफ़ में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जब आप घर में बनाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ होगी और खूब ढेर सारी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन 15 से 18 मिनट पकने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें और डालें इसमें हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काटा हुआ था, और ढेर सारा हरा धनिया। गर्मा गर्म ये जायकेदार कोफ्ते सर्व करें चपाती के साथ या फिर नान के साथ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी ग्रेवी कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है और कोफ्ते एकदम नरम, जूसी, जायकेदार। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, कोफ्ते अंदर तक पक चुके हैं, नरम और सॉफ्ट बने हैं और जायकेदार ग्रेवी का तो क्या ही कहना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।